हेलो, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हो मेरे फौजी भाइयों? सब स्वस्थ, बेहतरीन और ज़बरदस्त होंगे और लगातार लगे हुए होंगे अपने एग्ज़ाम एसएससी जीडी जिसकी तैयारी में, क्योंकि वर्दी वाला एग्ज़ाम है दोस्त और मेहनत दम लगाकर करनी पड़ेगी। ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन मैथ्स का मैं लेकर आया हूँ आपकी स्क्रीन पर, जो कि 2025 में पूछे गए पेपर का ओरिजिनल क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर लिखा है 5 वर्षों का ब्याज दर 5% की दर है, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और सीआई बोले तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का अंतर 183 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखो 3 वर्ष के लिए एक फॉर्मूला काम करता है, वो करता है डी पी ब्रैकेट आर अपॉन 100 का स्क्वायर ब्रैकेट आर अपॉन 100 प्लस आपका 3 3 वर्ष के लिए है। ये याद रखना 3 वर्ष के फॉर्मूला है ये 3 वर्ष का। जब भी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दे रखा हो तो सीधी सी एक आसान सी कैलकुलेशन बनती है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम उसको पूरा करेंगे तो पूरा आप पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट और फिर सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का अमाउंट का डिफरेंस लेना है। ठीक है। अब बेटा यहाँ पर डिफरेंस हमें दे रखा 183, प्रिंसिपल हमें पता करना है, ये 5/100 हो जाएगा। ठीक है। और इसका स्क्वायर करना है, ये 5/100 प्लस आपका 3, क्योंकि 3 साल के लिए है। अब देखना इधर, ये 5 का स्क्वायर बनेगा आपका कट के 1/20, 1/20 का स्क्वायर बनेगा 1/400। ठीक है। फिर सर ये कटेगा 1/20 बार, फिर एलसीएम लेंगे तो 20 प्लस 1/20 प्लस 3, तो सर ये बन जाएगा 61। क्या बन जाएगा 183 इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1/400 इंटू एक वो 61/20। ठीक है। ये आपका बन रहा है। सर ये इससे कितनी बार कट गया? 3 बार। कितनी बार कट गया? सीधा 3 बार। और ये बन रहा 4 इंटू 2 8000। 8000 को गुणा करेंगे, प्रिंसिपल चाहिए, 8000 गुणा 3 हो जाएगा बेटा, आंसर बन जाएगा 24,000। अब देखो इसके लिए यही बढ़िया रहेगा कि आप फॉर्मूला याद कर लें, क्योंकि इसमें एक बात और है कि अगर आप पूरा पहले 3 साल का कंपाउंड का फॉर्मूला लगाएंगे फिर सिंपल का फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। ये लो, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, एक 150 मीटर और 350 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। कहाँ जा रही है भाई? अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। उनका स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर की गति से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली, देखो मतलब यह है कि आगे जा रही है 60 वाली स्पीड की, इसके पीछे एक और ट्रेन आ रही है जिसकी 120 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। ये इसको क्रॉस करने में कितना समय लेगी? टाइम पूछा है। टाइम होता है दूरी बटा चाल। अब सर यहाँ दो चालें हैं सेम दिशा में है तो सापेक्ष चाल मिलेगी। सापेक्ष चाल बेटा कितनी मिलेगी? 120 माइनस 60, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये सापेक्ष चाल आ जाए। ठीक है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अब दूरी दूरी आपकी हो जाएगी दोनों ट्रेनों की लेंथ, दूरी हो जाएगी 150 मीटर प्लस 350 मीटर, क्योंकि ट्रेन दूसरी को क्रॉस करना है, इसका मतलब खुद की लेंथ तो पार करेगी करेगी, साथ में उस ट्रेन की भी लेंथ पार करेगी। तो सर ये हो जाएगा 500 मीटर। अब ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो इसको पहले तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। 500 भाग किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा करते हैं। ये गया ऊपर, पहले 0 से 0 काट दिया, ये कट गया 3 बार। इस 5 से ये 50 कट गया 10 बार, ऊपर चला गया 10 इंटू 3 30 सेकंड। कितना सेकंड लगेगा बेटा? 30 सेकंड। अब देखो समय मिनटों में है, कितने किस में है? किसमें है भाई? आपका मिनट में है। समय किसमें है? मिनट में है। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे 30 सेकंड को किसमें? 30/60। आपका आ जाएगा 30/60, जिसको हम 0.5 मिनट भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, समय किसमें है? मिनट में है। ठीक है, इसलिए ये लो अगला क्वेश्चन। 13 संख्याओं का औसत 57 है, प्रथम 3 का औसत 48 है, अगली 7 का औसत 58 है, 11वीं 12वीं का 2 गुनी है, 12वीं 13वीं से 3 कम है। बहुत अच्छा है।
लेकिन कैलकुलेटिव प्रश्न दिया है। ये बोल रहा है भाई 13 संख्याओं का औसत। एवरेज का फॉर्मूला जो है योग बट्टा संख्या होता है, योग बट्टा संख्या होता है। अब यहाँ पर समझिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसने बोला 13 का, तो सीधा सीधा योग चाहिए तो मैं एवरेज को संख्या से गुणा करा दूं, तो 13 गुणा 57, सीधा सा। इधर है आपके प्रथम 3 संख्याएं, तो 3 इंटू 48। फिर आपके अगली 7 संख्याएं, 7 इंटू 58 प्लस 11वीं संख्या x। 11वीं संख्या 12वीं का 2 गुनी है। लो सर, 11वीं 2x है तो 12वीं x है। ठीक है। अब 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है। 12वीं संख्या जो है 13वीं से कितनी कम है? 3 कम है, तो 13वीं कितनी हो जाएगी भाई? x प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है। ये कैलकुलेशन है। अब लंबी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पूछ रहा है 11वीं संख्या और 13वीं संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है सर, पहले तो इनका मैटर सॉल्व करते हैं कि जुगाड़ क्या है। अब देखो बेटा, अगर मैं इन दोनों में आपका जो है कैलकुलेशन ही कर लेता हूं, 48 इंटू 3 हो जाएगा भाई 144 प्लस 7 आठी 56, 5 कैरी 35 और 5 40, 406 प्लस ये हो गया भाई 2x 4x प्लस 3, 4x प्लस 3। सर इनको जोड़ा हमने, ये बन गया आपका 550, 500 आपका हो गया, इधर हो गया आपका 13 सत्ते 93, 9 केरी और 13 पाँच 65 और 9 74, 741। अब देखो इनको जोड़ लिया सर, 550, 553, 4x बराबर हो गया 741 माइनस 553। अब लल्ला यहाँ से कितना बचेगा? सर यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 11 में से 8, फिर 14 में से 13, 13 में 5 88 और इधर बच गया आपके जो है तो 1 188 आ रहा है 4x। तो सर इससे उड़ाया, ये कितनी बार कटा? 4 बार। ठीक है। फिर आपका जो है यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 और 7 47, x आ गया 47। तो अब पूछा 11वीं, 11वीं तो ये रही और 13वीं ये रही। ठीक है, 11वीं और 13वीं का औसत पूछा, तो 2 इंटू 47 प्लस 47 प्लस 3, 47 प्लस 3 क्योंकि x का मान रखना है और इनका औसत पूछा, दो संख्याएं 11वीं वो 13वीं का औसत, 13वीं का औसत निकाल रहा हूं मैं यहाँ पर। 94 प्लस 50, 94 प्लस 50 हो जाएगा 144, डिवाइड कर देना 2 से, आंसर आ जाएगा 72। ठीक है। अब काफी लोग इसमें सोच रहे होंगे कि सर कुछ ऐसा किया जाए क्या। ठीक है, ऐसा कुछ किया जाए क्या। तो एक बात और लग सकती है कि फिर ऑप्शन सारे 9 से कटने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर देखो 7 4 11 और 1 12, नहीं फिर नहीं लगेगा, ऐसे ही करना है। अब देखो अगला, ये बोल रहा है 40 20 120 और 335 का एलसीएम। अपने पास एक बढ़िया सा जुगाड़ तो है ही है, 40 20 120 335 का एलसीएम निकालना है सर। ये लो भाई, 2 20 10 60 और 335। ठीक है सर, फिर 2 का 10 5 30 335, फिर 2 का दे दो सर 5 5 आपका 15 और फिर 335। अब सब में 5 का जा रहा है तो 5 का भले पहले दे दो, 1 1 3 और 6 बार और फिर 7 बार 67। फिर सर आपका जो है 3 का भाग जाएगा क्या? देखो 6 पंजे 30 और फिर 3 बच गया, 7 पंजे 35, 5 का। ठीक है। और 3 3 6, 3 का तो वैसे ही नहीं जा रहा था, ये 3 का 1 1 1 और 67 फिर 67 का। ठीक है, ये गुणा ही करना पड़ेगा। तो 2 दूगनी 6 और 6 2 दूगनी 4 4 दूगनी 8 8 इंटू 5 40, 40 का 0 बन गया, इसका मतलब इकाई अंक 0 होना चाहिए, बस मैटर खत्म है। इकाई अंक से ये प्रश्न हो सकता था। ठीक है, 40 इंटू 3 120, 120 गुणा 67 कर लेना भले ही, आपको इच्छा हो तो। 0 का 0 लगा दो, 12 सत्ते 84 का 4 लगा दो, 8 केरी, 12 6 48 और 8 आपके 12 6 48 और 8, 1 मिनट, तो 2 दूगनी 4 4 दूगनी 8 8 पंजे 40, 40 इंटू 3 120।
अब आपका 12 6 72, 72 और 8 80। ठीक है बेटा, ये लो 80 40 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट लग सकता था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट वाला और प्यारा है सर, ये भाग किया 2 बार गया, 16 में से आपके 12 चले गए, 4 4 को भाग किया 2 बच गया, या 2 से 2 काट दो 4 बचेगा। तो सर 18 गुणा 19, 18 गुणा 19 इंटू आपका 4। सर पहले इन दोनों को गुणा कर ले, 18 का स्क्वायर प्लस आपके 18, 324 प्लस 18 342 गुणा 4 कर लेते हैं, 4 दुगनी 8 और आपका 16 एक केरी 12 और एक 13, 1368। ठीक है, बहुत आसान सा आया था, गणितीय संक्रिया से आपका क्वेश्चन था। लो मेरे दोस्त अगले पे बढ़ते हैं। 1260 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से 400 चीकू खरीदकर 860 के लाभ पर प्रति दर्जन चीकू को विक्रय मूल्य ज्ञात। देखो 1260 रुपए में चीकू कितने 100, तो 400 चीकू का प्राइस, 400 चीकू का मूल्य वो हो जाएगा आपके 1260 गुणा 4। ठीक है, सीधा सीधा इधर बोल दूं कि आपका 0 6 चौक 24, 2 केरी 8 और 2 10, फिर आपका एक हासिल और 5 50 40 हो जाएगा। अब इस पे 860 का प्रॉफिट कम, 860 का प्रॉफिट कमाना, तो 5800 रुपए हो गए सर। 5800 रुपए में अबे हम कितने बेचने हैं 4। अब देखो हमें एक चीकू का मूल्य निकालना है, तो हम भाग करेंगे, यह है विक्रय मूल्य, ये कौन सा है विक्रय मूल्य, ये क्या था लाभ था, ये क्या था क्रय मूल्य था, ये क्रय मूल्य था। पहले ध्यान रखना बेटा ये 100 का है, हमें 400 का चाहिए, इसलिए मैंने ये निकाला। अब देखो 5800 भाग 400, अब गुणा किससे, एक दर्जन, एक दर्जन अगर हमें चाहिए तो कैलकुलेशन इधर ना करके इधर ही कर दूं, 5800 भाग 400 गुणा 12, क्योंकि एक दर्जन में कितने होते हैं 12 होते हैं, ये कट गया 3 बार, 58 इंटू 3, 58 इंटू 3 प्रति दर्जन चीकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बार 1260, 1260 240 प्लस 800, अरे नो 5900, रुको रुको रुको, 5900, 5800 की जगह क्या आएगा, तब 5900 बनेगा। ये एडिशन थोड़ा सा सावधानी से करें, 5900 बन रहा था, 5900 भाग 400, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 177 आपके आ गया प्रति दर्जन का मूल्य, मतलब 12 चीकू 177 रुपए में बेचे जाए। लो भाई आगे बढ़ते हैं। एक वॉशिंग मशीन अंकित मूल्य 30,000 है, एक ग्राहक को 20% और 10% की क्रमिक छूट मिलती है, ग्राहक द्वारा भुगतान किया गया सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। सर मैं इसका 30,000 का 100% मान लेता हूँ। ठीक है, उस पे 20 का डिस्काउंट मतलब 80 में बेचा होगा, फिर उसने एक और डिस्काउंट दे दिया मतलब 90 में बेचा होगा। अब जो कट रहा है काटो, 1 2 3 और 4 जीरो कट गए। अब 8 नम 72, 7200 गुणा 3, तो सर ये 0 0 6 और 7 या 21, 216, 21,600 रुपए उसने पे किए होंगे ग्राहक ने। ठीक है, ये ग्राहक का अंतिम मूल्य है, दो डिस्काउंट दे दिए 20 के और 10 के। 100 की चीज को 20 का डिस्काउंट दिया तो 80 में बेचा, और 100 की चीज को 10 का डिस्काउंट दिया तो 90 में बेचा। लो भाई एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए, व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठीक है सर, ये होता है अर्धगोला। क्या होता है अर्धगोला। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ये लिखा 2/3, पाई को क्या लेना 22/7, और इसका व्यास, व्यास बोले तो डायामीटर दे रखा है 7/2। तो सर ये 7 है, व्यास 7 है तो रेडियस हो जाएगी 7/2। चलो सर इधर लिख देते हैं 7/2, 7/2 और 7/2, 3 बार लिख देते हैं। अब जो कट रहा है काटो, ये कट गया इससे, ये कट गया 11 बार। ठीक है, एक साथ से एक साथ कट गया। ठीक है सर, यहाँ बन रहा है 6 और ऊपर बन रहा है 11 7 77, 77 इंटू 7, 77 इंटू 7, 7 7 49, 4 केरी 49 और 4 53 भाग 6। सर भाग किया 6 का, 53 में गया
आपका 8, 8 6 48, पीछे बच गया आपका फिर से 5 59, 59 में 6 नमाणी 54, 6 नमाणी 54, फिर बच गया आपका 5 50, 50 में फिर आपका 8 बार, फिर ऐसे 8 9 पॉइंट इतना करने के बाद 8 9 एक ही जगह है, पॉइंट तक जाना ही नहीं था, आपका काम हो गया था। सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया, आयतन आ गया भाई। अर्धगोला होता आधा गोला, सॉलिड में होता है, 3D में होता है, आयतन होता है उसके धारण करने की क्षमता, या उसके अंदर एक बॉल का टुकड़ा ही मान लो इसको, और उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। लो भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 35, 10 और 30 कम किया, लेकिन चौथे महीने में 65 की वृद्धि की। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बार बार आ रहा है। मैं मूल मूल्य मान लेता हूं, मूल जो है मूल मूल्य वो 100 रुपए मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, तो फिर आपके 3 क्रमागत छूट है, 35, 10 और 30, 35, 10 और 30। तो सर 100 रुपए की चीज को 35 का डिस्काउंट दिया तो 65 में बेचा होगा, फिर सर 10 का डिस्काउंट दिया तो 90 में बेचा होगा। कमी हुई, कमी है ना, कमी को माइनस करेंगे और वृद्धि को क्या करेंगे प्लस, वृद्धि को क्या करेंगे प्लस, और ये माइनस और इसको करेंगे प्लस, फिर आपके 70, फिर सर वृद्धि की 165 बट्टा 100, जीरो जितने कट रहे हैं काट दो, 1 2 1 2, ठीक है। अब सर यहां से अगर मैं काटूं, ये आपका जो है 5 से काट देता हूं इसको, ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन तो अपने इजी बने। ये बन गया आपका 5 से काटा 3 और 3 33, ये कट गया 20 बार। सर फिर इसको 5 से काट दिया 13 बार और इसको 5 से काट दिया 20 बार। अब सर सीधी सी बात है, 400 का भाग देना है। 13 गुणा 33 गुणा 9 गुणा 7, 7 नम 63, 63 गुणा 33, 13 गुणा 63 गुणा आपका 33, और भाग किसके देना है 400 का। ये आपका बन रहा है, ये नया मूल्य आएगा, यहां से क्या आएगा नया मूल्य आ जाएगा। ठीक है सर। अब देखो, अगर आप चाहो एक बात और काम कर सकते कि सर अगर मैं काटूं ना इनको, तो ये 5 सत्ते 35, 35 का फिर 5 नम 45, फिर आपका 3 तो 5 3 15, यूनिट डिजिट आपका जो है 5 आ रहा है। ठीक है, बिना काटे, बिना काटे देखो 5 सत्ते 35, 35 फिर 5 नम 45, 45 फिर 5 आ रहा है 25, 5 हम 25, फिर करना पड़ेगा। अब करते हैं भाई, अब करते हैं 33 गुणा 13, या पहले करते 13 तिया 39 का 9, फिर आपका जो है आपके बन रहा है 39 और 3 आपका 42। ठीक है, 13 तिया 39 और फिर उसको 63 से गुना करना। ठीक है, भाग करना है 400 से। चलो भाई करो 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 फटाफट करो। अब और देखो 429 गुणा 13, 63 बड़ा बनेगा, 429 7 नम 3 नम तिया 27। अब मैं यहाँ से बता सकता हूँ 9 तिया 27, सही अंक 7 होगा तो शेष 3 बचेगा। एक में ही आ रहा है, वैसे तो फिर ऑप्शन टेस्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन गुणा ही कर लेते हैं अपन। 63 का 630, 630 में से 63 माइनस किया 500 आपका 67, 567, 67 का आपका 56 केरी 63 गुणा 2, 126, 126 प्लस 56, 50 20 170, 170 182 का 18 केरी 63 इंटू 4, 252, 252 प्लस 18, 252 प्लस आपका जो है 18, 252 प्लस 18 कितना हो गया भाई 270, ये आ रहा है। अब इसको 400 से भाग करना है, किया भाई आपका, जीरो को भूल जाओ 4 से भाग करते हैं। 27 में 4 का भाग 6 चौक 24, 6 चौक 24, पीछे बच गया आपका 3, 30 में आपका 7। ठीक है, 7 चौक 28, फिर बचा 22, 22 में आपका 5 बार 20, 20 फिर बच गया 27, 27 में आपका 4 का भाग 6 बार 67.56, आगे भी चलता रहेगा है ना, पीछे 2 जीरो है तो ये लगा दिया। अब देखो 100 हमारा मूल मूल्य था, अब ये हमारा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कमी कितने की, सर कमी हो गई है लगभग, कमी हो गई 100 माइनस 67.56 या 57 ही लिख लो आप इसको,
तो लगभग 32 पॉइंट आपका जो है 43 ये नया मूल्य आ रहा है। कितने कम हो गया है, कितने की कमी हो गई है, क्योंकि 100 से 67 में बिक रहा है, 100 से 67 में बिक रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 216 में बेचता है और उससे 20% का लाभ होता है। देखो, सेलिंग प्राइस आपका दे रखा है 216, लाभ प्रतिशत दे रखा है सर 100, लाभ दे रखा 20। तो सर हमारी x रुपए की वस्तु को हमने 20 लाभ में मतलब 120 में बेचा होगा, तो 216 मिला होगा। एक जीरो से एक जीरो काट दिया सर, 12 का भाग 12 दूगुना 12 एकम 12, एक बार, फिर 96 में 12 अट्ठे 96। ठीक है, अब बनेगा x बराबर 180 रुपए। कहीं दिख रहे हैं? ये लो सर, इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। वो वस्तु थी कितने की सर? वो वस्तु आपके 180 रुपए की थी लल्ला। ये लो, आगे बढ़ते हैं। अभिषेक और दीपांशी 1000 रुपए में किसी कार्य का जिम्मा लेते हैं। अभिषेक अकेले 5 दिन कर सकता है, दीपांशी अकेले 10 दिन में। देखो, एक है अभिषेक, एक है दीपांशी। ये किसी काम को 5 दिन में, ये 10 में, तो उनका समता आ गई। 10 एलसीएम लिया तो इसकी समता आपके अभिषेक की 2 आएगी, इसकी 1 आएगी। मतलब 2 यूनिट अभिषेक काम करता है, तब आपके जो दीपांशी है 1 यूनिट काम करती है। चित्रांश की मदद से वह इसे 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। फिर एक बंदा और आता है, कौन? चित्रांश। कौन आता है? चित्रांश। अब चित्रांश को उसके योगदान के लिए कितना भुगतान किया जाएगा? कुल भुगतान कितना है? कुल है सर आपका जो है 1000 रुपए। तीनों को मिलाकर कितने मिल रहे हैं? 1000 रुपए। जो जितना काम करेगा उसको 2 दिन काम किया। कितने दिन? 2 दिन। पहले कुल काम है हमारा 10 यूनिट। 2 दिन में इन दोनों ने कितना काम कर लिया होगा? 6 यूनिट। सर एक दिन में दोनों 3 यूनिट करते हैं, तो इसका 6 यूनिट काम, तो बचा 4 यूनिट। 4 यूनिट ये चित्रांश ने किया होगा। ठीक है, ये चित्रांश ने किया होगा। तो सर आपका 1000 रुपए अगर 10 के बराबर है, क्योंकि टोटल काम है 10, उसमें से 4 किसने किया? चित्रांश ने। 4 किसने किया? तो चित्रांश को कितने रुपए मिलेंगे? सर 10 काम में से 4 काम अगर चित्रांश कर रहा है, तो चित्रांश को 400 रुपए मिलेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 400 रुपए आपके चित्रांश को मिलने वाला मनी आ जाएगा। क्योंकि जिस रेशियो में वो काम करेंगे, जिस स्पीड से जितना काम करेंगे, उसको उतना पैसा मिलेगा। यहाँ पर आपके जब इस समय कार्य में, जब अपने देखो जनरली बात करें कि सर सबकी हाजिरी 1200 रुपए है, तो सबको एक पैसा बराबर मिलता है। लेकिन जब यहाँ पर बात करें ट्यूशन में, तो जो जिस रेशियो में काम करता है उसको उसी रेशियो में पैसा मिलता है। तो सर कुल काम है 10, उसमें से 4 चित्रांश ने किया, क्योंकि इन दोनों ने तो मिलके 2 दिन में 6 यूनिट ही किया है। 2 दिन में 6 यूनिट ही किया है, क्योंकि ये 2 यूनिट काम करता है, ये 1, दोनों ने मिलाकर 3 1 दिन का, तो 2 दिन का 6 यूनिट। इसलिए आपका चित्रांश का जो काम आएगा वो 4 यूनिट आएगा और 400 रुपए वो ले जाएगा। अगला देखो भाई, 17 42 19 21 1 7 11 13 23 सही का अवरोही क्रम लिखो। भाई बढ़िया है, जबरदस्त प्रश्न है। आप इसको 17/42 लिख सकते हो। ठीक है, इसको सर 19/21 लिख सकते हो। फिर सर 1/7 लिख सकते हो आप, 11/13 भी लिख सकते हो और 23/20 भी लिख सकते हो। देखो, थोड़ा-सा भी मैं अगर बुद्धि का प्रयोग करूँ, तो सबसे छोटी वैल्यू अवरोही क्रम लिखना है। कौन-सा क्रम? अवरोही। अवरोही होता है बड़े से छोटा, बड़े से छोटा वाला। ठीक है? अगर मैं आपका इसकी वैल्यू निकालूँ, 170 में लगभग 42 का भाग दूँ, तो आपका सर 4 बार चला जाएगा। 0.4 वैल्यू आ रही है। ठीक है? 19 बोले तो 190, 190 में 21 का भाग दे दूँ, 21 का भाग दे दूँ, तो लगभग आपके सर ये चला जाएगा, 8 बार तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है? 0.8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। ठीक है? 168 हो जाएगा। फिर सर आपके 90 में जाएगा नहीं। अब देखो इसका अगर मैं 10 में 7 का भाग दूँ, तो 0.1 बार जाएगा, 0.1 बार। ऐसे ही 110 में 13 का भाग दूँ, 13 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 8 बार जाएगा। 13 अट्ठे 104 और फिर इसको और करना भाई, इधर बच गया था 68, 68 12 120 में आपका 21 का भाग जाएगा 5 बार। ठीक है? और इसका जाएगा आपका, पीछे बच गया 6, 60 में 4 बार, 13 चौक 52।
इसका तो मैटर ही सोल है। 26 में लगभग 230 में आपका 26 का भाग जाएगा 0.8 बार। ये भी अच्छा आ रहा है 0.8। फिर बच गया आपका कितना सर, यहाँ से बच रहा है आपका 260 34, तो यहाँ पर 22 बच गया। 22 220, 20 में फिर 7 बार। अब देखो लल्ला, इनमें सबसे बड़ा कौन है? सर सबसे बड़ा जो वैल्यू आया है वो आया है आपके 19/21 का। गुणना 19/21 का कैसे सर? 22 बचा था, 22 बोले तो 220, 220 में यहाँ देखो 190 में आपके जो है 21 का भाग 8 बार जाएगा। 21 इंटू 8 180, 9 बार चला जाएगा बेटा, 9 बार चला जाएगा, सॉरी। अब देखो सबसे बड़ा कौन है? ये 19/21 है। सर सबसे बड़ा कौन है? 19/21। फिर आपका कौन है? 23/26, 23/26। उसके बाद कौन है? सर 11/13। फिर कौन है? 17/42 और सबसे छोटा कौन है? 1/7। तो ये वाला आपका सबसे बढ़िया आंसर हो जाए। ये इनका अवरोही क्रम है। कौन सा क्रम है भाई? अवरोही क्रम है। अनुपात को आप भिन्न भी ले सकते हैं, है ना? भिन्न से करके जल्दी से कर सकते हैं। इसमें ज्यादा दिमाग और ज्यादा फॉर्मूले वॉर्मूले ट्रिक व्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। इसने बोला 68 और 272 का मध्य अनुपाती क्या होगा? बिल्कुल बताएंगे सर। मध्य अनुपाती बी स्क्वायर होता है बराबर AC। तो सर बी की वैल्यू हमसे पूछी √68 इंटू 272। ठीक है, ये है सर 17 इंटू 4, 17 इंटू 4। और 27 में आपका भाग जाता है क्या? बिल्कुल 27 में एक बार। फिर आपका बचेगा 10, 102 में 6 बार, 16 इंटू 17। सर 17 की बजाय बार कौन आएगा? अकेला 17। इस 4 की बजाय बार आएगा 2, इस 16 की बजाय बार आएगा 4। 17 दूगुना 34, 34 इंटू 4, 17 चौक 68, 68 दूगुना 136 आप बोल सकते हैं। आंसर आपका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। बिल्कुल मध्य अनुपाति का एक बेसिक सा फॉर्मूला है और रीयूज हो रहा है बार बार बहुत सारे आपके पेपर्स में। सर ये कितनी बार कट गया? सर ये कट गया 2 बार। 2 इंटू 3 6 हो गया। 16 प्लस 2 माइनस 6, 18 माइनस 6 बच गया 12। क्या बच गया? 12 आपका करेक्ट आंसर हो गया। 12 क्या हो गया लल्ला? आपका बिल्कुल सत्य आंसर हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लो, 800 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में राम मोहन एक ही समय पर 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से और 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक ही दिशा में दौड़ते हैं। कितने समय बाद वह पहली बार प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले तो आपका जो है स्पीड क्या है? सर इसकी स्पीड है 25 और इसकी स्पीड है 40। ठीक है, अब देखना 25 और 40 का एलसीएम लेते हैं। पहले 2, 2 25 20, फिर 2 25 10, फिर 2 आपका जो है 25 5, फिर 5 5 1, फिर 5, सर 1 1। तो ये देखो 2 दूगनी 4, 4 दूगनी 8, 8 इंटू 25, 8 इंटू 25। अब सर ये 8 इंटू 25 जो है ये इनका 160 मीटर बाद। कितने मीटर बाद? ये जो है पहली बार आप मिलेंगे कब? 2 दुगनी 4, 4 दुगनी 8, 8 5 40, 40 इंटू 5 200, 200 मीटर में मिलेंगे। कितनी में मीटर में मिलेंगे? 200 मीटर में मिलेंगे। ठीक है, भाई उनको दौड़ना कितना है? 800 मीटर दौड़ना है और पहली बार वापस साथ में ही मिलना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर चौथे चक्कर में मिलेंगे। वापस कब मिलेंगे? चौथे चक्कर। ठीक है, यहाँ पर तो सर एक चक्कर में वो पहली बार कब मिलते हैं? 40 सेकंड बाद। देखना 200 मीटर, यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड में है, पर 4 सेकंड में वो 25 मीटर और 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना आरंभ करते हैं। समय चाहिए सर, समय आपका इनका एलसीएम आया, पहली बार वो मिले
वो मिले 200 मीटर पे। पहली बार कब मिले? 200 मीटर पे। फिर दूसरी बार कब मिले? आपके 400 मीटर पे। फिर तीसरी बार कब मिले? सर ऐसे चौथे चक्कर में वो एग्जैक्टली वहीं मिल जाएंगे जहां पर आपके पहले मिले थे। तो और पहले वाले की स्पीड कितनी है कि सर 40 मीटर प्रति सेकंड दौड़ता है। तो सर ये जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो 40 4 इंटू 40 160 सेकंड बाद वो वापस उसी स्थान पर मिले। ठीक है, प्रत्येक 4 सेकंड में मिलते हैं। वैसे तो आपका स्पीड है 25 मीटर प्रति सेकंड, बोले तो 4 मिनट में मिलते हैं, यूं बोल सकते हो। ठीक है, तो ये 4 चक्कर हर 800 में 4 बार मिलेंगे, लेकिन सही एग्जैक्टली उस स्थान पर कब मिलेगा? चौथे चक्कर। ठीक है, तो 160 सेकंड बाद मिलेंगे। ये लो अगला। वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 64 और 80 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचे? आपके 9 बचे। ठीक है सर, अब ऑप्शन में से सब में से -9 कर देंगे। ठीक है, ये शेष 9 बच रहा है, तो आपका सीधा-सीधा -9 कर देंगे। सर ये आ रहा है 300 आपका 28, 328, इसमें 0 नहीं आ रहा है। 329 ये आ रहा है, 320 इसमें 0 आ रहा है, 311 आ रहा है और सर ये 302 आ रहा है। तो जिसमें 80 का भाग तो उसी में जाएगा जिसमें 0 आएगा, बस हो गया। इसमें भाग देने की ज़रूरत ही ना पड़ी। ठीक है, शेषफल सब में 9 है तो पहले संख्या में से 9 घटा दो और फिर जिस संख्या का इकाई अंक 0 आ रहा है उसमें 80 का भाग जाएगा, क्योंकि 80 में 0 है और 0 का भाग उसी संख्या में जाता है जिसका इकाई अंक 0 हो। ये लो, x का 2% 324 है सर। x इंटू 2/100 बराबर 324। सर ये आपका जो है 172 बार कट जाएगा, 162 बार, 16 और 2, 2 से, और फिर सर x की वैल्यू आ जाएगी 16,200, 16,200। यही हमसे पूछा है कि x का मान बताओ। ठीक है, चलो अगले पे बढ़ते हैं। ये लीजिएगा, गोविंद एचडीएफसी में 4% की दर से धनराशि निवेश करता है। यदि 2 वर्षों बाद गोविंद का वार्षिक और चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 178.5 है, तो संगत साधारण ब्याज। ठीक है, सीधी सी बात है सर। ये बोल रहा है कि कोई राशि है और उस पे ब्याज मिला है, कंपाउंड इंटरेस्ट वो मिला है 2 वर्ष का। आपके जो है सर, यहाँ पर हम सीधा समझे कि मैं मूलधन 100 रुपए मान, मूलधन क्या मान लूं? 100 रुपए। ठीक है, अब सर ब्याज दोनों पर ही 2 वर्ष का साधारण ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा और इधर सिंपल इंटरेस्ट तो बनेगा 8%। ठीक है, ये बनेगा 8 और 4 पे 4, 8.16। ये 0.16 का डिफरेंस है, 0.16 का डिफरेंस। तो सर यहाँ पर मैं बोलूँ 100 पे 108 का, तो ये 178.5 इसके बराबर है आपके 8.16 के। यही बोल सकते हैं। चक्रवर्ती रूप से ब्याज है 4 का 4% मान लिया, और हमें क्या चाहिए? 8%, 8% चाहिए। ठीक है, और यहाँ से 8.16 इधर आपका 8। ठीक है, ये लो भाई, यहाँ से पॉइंट उठाया 0 लगाया, यहाँ से पॉइंट उठाया डबल 0 लगाया। ठीक है, अब उसके बाद ये देखो आपका काटते हैं इससे 1 0 2, 1020 बार कट जाए। 0 से 0 उड़ा दो और आपका 102 का भाग दे दो इसमें 78 में। सर पहले एक बार जाएगा, फिर बच गया आपका 178 में एक बार जाएगा, फिर बच गया आपका 760। 760 में 7 बार चला जाएगा, 7 बार चला जाएगा, फिर बच गया आपका जो है 700 अ, 765 बन गया, 73 बच गया था, 765। 765 में 102 का भाग 714, 714 पीछे बच गया आपका, यहाँ से 65 में से 14 गया 1, और यहाँ से आपका बना है 510, 510 में 5 बार चला जाएगा। हो गया भाई, हो गया 175 आपका आंसर आ गया। सर ये कैसे किया? टीआई 4 वर्ष का 2 वर्ष का सीधा-सीधा
कि सर ये 4 + 4 8 हो जाएगा, ये 4 + 4 8 तो होगा ही, 4 पे 4 ब्याज और लगेगा, तो 4 का 4% आपका 0.16 होता है। तो अंतर जो है वो आपके 8.16 ये हो जाएगा और 8 हमें चाहिए। आंसर 175 है। लो, वार्षिक और सचिन 2 लोग हैं, अलग-अलग रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 5 वर्ष के अंत में उन्हें अलग-अलग ब्याज मिलता है। तो सर ये जो भी है दर ज्ञात करनी है। अंतर कितना है? सर ज़्यादा ब्याज किसको मिलेगा? सचिन को। सचिन और आपके फिर कौन है? मुकुंद। माइनस कर लेंगे। मुकुंद को मिलने वाला ब्याज, ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100, PRT/100, ठीक है। और वो अंतर हमें दे रखा है, कितना है? 960 अधिक ब्याज प्राप्त होता है। P बोले तो 9400। सर हमसे पूछिए, टाइम 5 वर्ष का है ये बटा 100, ऐसे ही माइनस का 5400। सर हमसे पूछिए और इंटू 5 वर्ष है बटा 100, ठीक है। 0 0 0 0 कट गए, ठीक है भाई, 0 0 इससे कट गए। 5 आर कॉमन ले लिया मैंने, 5 आर कॉमन ले लिया। अंदर बच रहा है 94 माइनस 54, 94 माइनस 54। सर यहाँ से जो है 96 इंटू 10 लिख देता हूँ इसको, 96 इंटू 10, 94 माइनस 54, 94 माइनस 54 आपका बच जाएगा, इधर 5 से कट जाएगा 2 बार और इधर आपका बनेगा आर, और 94 में से 54 गए तो 40, ठीक है। अब इस 2 से ये 20 बार, 96 भाग 20 क्या बनेगा? 96 भाग 20 10 की तो 4, ठीक है, 4 48, ठीक है, 4.8 आंसर आ जाएगा। 46 का 96 का आधा 48, 48 में 1 छोड़ करके पॉइंट लगाना, 4.8 ये दर आ गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया भाई? 4.8% आया है। ये प्रश्न रिपीट हुआ था बार-बार। ये लो, एक कक्षा में 59 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को सम्मिलित कर दिया जाए तो 23 वर्ष हो जाती है। तो सर सीधा-सीधा शिक्षक की आयु पूछिए, शिक्षक की आयु। इसका एक बेसिक सा ट्रिक है कि सर पुराना औसत, पुराना औसत प्लस संख्या इंटू वृद्धि, संख्या इंटू वृद्धि, ठीक है। तो सर पुराना औसत हमारा 22 है, 59 और 1 अब शिक्षक हो गया 60 और 1 की वृद्धि हो गई 22 प्लस 60 82। अब ऐसा नहीं है कि इसको ट्रिक से ही किया जा सकता है, इसको ऐसे भी किया जा सकता है। 23 23 इंटू 60, तो एक और तरीका 23 गुणा 60 माइनस 59 गुणा 22 भी करके आप इधर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 82 वर्ष ही आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये थे टॉप के 20 क्वेश्चन। ब्याज को इसने विशेष तौर से फोकस किया है, तो आप भी थोड़ा सा संभल के जाइएगा, अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। कैलकुलेटिव प्रश्न आए थे मैथ में, इस बार हो सकता है मैथ थोड़ा और बढ़िया आ जाए, इसलिए जबरदस्त और बेहतरीन मेहनत लगातार जारी रहनी चाहिए। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।